नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आप सभी लोगों का बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं और YouTube में कमेंट आ रहे हैं कि सर आज की हाईकोर्ट की सुनवाई क्या हुई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसा कि सभी लोगों को पता है, WPMS करके ये केस है 3329/2025 हिमानी मेहरा के नाम से ये केस ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आज केस में, देखिए, केस की पूरी तैयारी नहीं थी। एक चीज तो मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, फाइनली मैं ये कहूंगा कि जल्दीबाजी का नतीजा इस केस में दिख रहा था, कि जो जल्दीबाजी का नतीजा दिख रहा था, जैसा कि 21 नवंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये सुनवाई हुई। उसके बाद ये जल्दीबाजी के नतीजे के कारण से ये केस में थोड़ी सी जान नहीं लग रही है। सबसे पहली चीज है कि जो पिटिशनर है उनकी तरफ से केवल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेसिक को ही पार्टी बनाया गया है। पहली चीज, मैं केस में डीमेरिट की बात करूं तो उसमें केवल आपने जो है कि डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तराखंड बना रखा है एक, उसके बाद जितने भी जो है आपकी डीईओ बेसिक है सभी जिलों के, उनको पार्टी बनाए। तो इसमें ना तो एनसीटी पार्टी है और दूसरी बात है ना ही एनआईवस को पार्टी बनाया है। देखिए, अब देखिए, आज अगर एनआईवस का एडवोकेट खड़ा होता है, सबसे पहले एनआईवस को पार्टी नहीं बनाया तो एनआईवस को नोटिस नहीं गया, ठीक है। तो आप डिस्ट्रिक्ट सभी डीईओ को पार्टी बनाया तो सरकार की तरफ से जो है कि विभाग की तरफ से उपाध्याय जी एडवोकेट थे। उपाध्याय जी ने पूरी तरीके से जो केस की पराकाष्ठा थी उसको बदल दिया। पराकाष्ठा क्या बदला कि एक्चुअल में जो ब्रिज कोर्स था वो 2017 से 19 का एनआईवस डीएलएड के साथ साथ था। ना तो इनके एडवोकेट केतन जोशी जी कुछ बोल पाए और ना ही जो है कि कोई ऐसा पार्ट वहां पर रखा गया, जबकि माननीय जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी इस केस के बारे में पूरी तरीके से जानते थे। और यहां तक भी जो है कि जो एडवोकेट थे वहां पर सरकार के, उन्होंने हिंट भी दिया था कि उन्होंने कहा कि यहाँ ये केस रिव्यू में भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने जो है कि 8 अप्रैल 2024 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पारित वो आदेश पड़ा 8 अप्रैल 2024 को, जो शिक्षक जो है 11 अगस्त 2023 देवेश शर्मा वाले केस से पहले प्राइमरी में नियुक्त हो चुके हैं, केवल उन्हीं के लिए ब्रिज कोर्स है। और ये जो है कि जो ब्रिज कोर्स का नोटिफिकेशन 2025 आया, उन्होंने अपनी जो है कि उसमें रिप्लाई में ये सारी चीजें रखी हुई थी, यानी कि कोर्ट को एक तरीके से गुमराह किया गया था। क्योंकि यहां पर देखिए, एडवोकेट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी और ना ही जो है कि पिटिशनर की तरफ से कोई बड़ा हिंट दिया गया था, कोई डॉक्यूमेंट। सबसे बड़ी चीज है कि ब्रिज कोर्स से संबंधित डॉक्यूमेंट उस फाइल में मुझे देखने को नहीं मिले, क्योंकि अगर ब्रिज कोर्स के संबंधित डॉक्यूमेंट उस फाइल में रखे होते और यानी कि जो है कि पार्टी के जो वो भी लगा होता, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकी मार्कशीट वगैरह वगैरह भी लगी होती, तो तब भी ये चीजें, कुछ चीजें समझ में आती कि वहां पर फ्रंट में लगे होते। जैसे डॉक्यूमेंट के साथ तो लगाया होगा, लेकिन उसको पलटने की जरूरत थी, क्योंकि सबसे पहली चीज आरटी एक्ट 2009 जब लागू हुआ, उसी के बीच में ये जो है कि सरकार की तरफ से जो है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से ये कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था मिनिमम क्वालिफिकेशन इन सर्विस टीचर के लिए, और ये कहा जाता कि हम भी इन सर्विस थे। दूसरी बात, अगर एडवोकेट केतन जोशी की जगह एडवोकेट अभिजय नेगी जी को उतारा जाता तो आज इस केस की दिशा और दशा अलग टाइप की होती है। अभिजय नेगी को न उतारना भी यहाँ पर, क्योंकि उनको पूरे केस का नॉलेज था और पूरी चीजें होती। और दूसरी बात ये चीज है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी इस केस को पहले भी देख चुके हैं और पहले भी इस केस को, हमारे केस को खारिज कर चुके हैं, जिस कारण से हम सुप्रीम कोर्ट में गए कि यहाँ पर उन्होंने कहा 1 इंच खराब हो गया हमारे एडवोकेट को, जबकि शुरू से जो है कि हमने पकड़ बनाई थी, मेरिट पे थे और शुरू से पकड़ बनाए। लास्ट दिन उन्होंने कहते कि इतना इंच वो हो गया कि ये नहीं है। उन्होंने सीधे हमें जो है कि देवेश शर्मा में लपेटा, और देवेश शर्मा ने एक छोटे से ईमेल के कारण, एनसीटी के एडवोकेट ने जो है हमें जो है कि पचौरिया जी ने जो है कि एक छोटे से उसमें ईमेल के सहारे लपेट दिया था।
लेकिन जबकि हमारे एडवोकेट बहस करते गए, कितनी प्रोसेस वो किया, कितनी रिक्वेस्ट की, लेकिन फिर भी उनको नहीं सुना। तो मैं जो भी ये ब्रिज कोर्स और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों से कहा कि देखिए अपने साथ आपको सीनियर एडवोकेट जो है कि अभिजय नेगी को इस केस में उतारना होगा। सबसे पहले अगर आपको जो है कि नेक्स्ट 2 दिन बाद जो है कि आपको हियरिंग होती है, तो आप जो है कि पहले अपने एडवोकेट को कंसल्ट करिए कि हम इस केस में अभिजय नेगी को उतारना चाहते हैं। ये मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ, क्योंकि आपका केस तो ऑलरेडी हाईकोर्ट में चल रहा है। नहीं तो देखिए जज साहब ने आपको हिंट दे दिया कि आप भी सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप भी सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है कि जहां तक मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में जो है कि इससे पहले जो वीडियो बनाया है, मैंने कहा बहुत मुश्किल होगा कि ब्रिज कोर्स को यहाँ से रिलीफ मिलना या अंतरिम राहत मिलना। जैसा कि आप लोग करेंगे अंतरिम राहत, जज साहब ने पूरा ऑर्डर पढ़ा, बड़े ध्यान से आप लोगों को सुना। देखिए सब कुछ सुनने के बाद जो है कि आपके जो एडवोकेट हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए, क्योंकि बिना स्टडी के थे। इस केस में बहुत कुछ बनता है, स्टडी करते हैं। जैसा कि आपने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो है कि अगर मेरे केस में देखी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाली जो जिसमें इंटरिम रिलीफ दिया, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। अगर उस वीडियो को अपने एडवोकेट को समझाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से उस वीडियो को आप देख लें कि जहां से हमें इंटरिम रिलीफ मिला, पूरा वीडियो उसमें पड़ा हुआ है। तो ये चीज है, अगर आप उस वीडियो को एडवोकेट को दिखाएंगे तो बहुत कुछ है। और एक चीज आपको बता देता हूँ, सीनियर एडवोकेट आपको निश्चित रूप से उतारना होगा, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने कहा संडे अंतिम दिन था, तो संडे अंतिम दिन तो था, लेकिन अगर इंटरिम रिलीफ के लिए है तो आपको जो है कि बहुत कुछ आगे करना पड़ेगा। नहीं तो हमारी तरह ही यहाँ पर कुल मिला के लेट पे लेट होते रह करके एक जो है कि जैसे बर्तन धोने का जूना होता ना, उसी तरीके से मरोड़ दिए जाओगे। तो इसलिए जो है कि आप लोगों को बड़ी तैयारी के साथ इस केस में खड़ा होना और बड़ी तैयारी के साथ आपको ये केस लड़ना होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।